जय माँ कामाख्या। जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अखोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक बीरा का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। और ये बीरा का साधना बताने से पहले मैं आप लोगों को इस बीरा के कुछ विषय के बारे में बताना चाहूँगा कि इस बीरा को हम लोगों ने किस प्रकार पकड़ा या फिर इस बीरा का साधना हमें कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है, देखो, हर साधनाएं भी ऐसा नहीं है कि आपके दादा गुरु जी के ही द्वारा हमें प्रदान किया गया हो। कुछ साधनाएं जो होते हैं हमें अपने शक्तियों के माध्यम से भी अवगत हुए हैं, और कुछ शक्तियों को हमने जब किसी के ऊपर जब कोई छोड़ते हैं साधक, जब उनको ठीक करने के लिए जाते हैं, तो उस शक्ति को पकड़ के हम अपने के लिए उसको सिद्ध भी करते हैं, उनके बंधनों को तोड़ के। ठीक है, तो ये साधक के अंदर ये सामर्थ्य होते हैं जो देवी देवताओं को साध के रखते हैं या फिर देवी कृपाएं जिसके ऊपर है। तो और एक बात है, कई साधक बोलते हैं कि गुरुजी हम प्रथम किसके साधना करें। ठीक है, जितने भी अभी के समय में सही साधक मिलेंगे वो आप लोग को एक ही बात कहेंगे कि देवी देवताओं का पहले कृपा प्राप्त करो, उनके साधनाओं को सिद्ध करो। जब उन साधनाओं को आप लोग सिद्ध कर लोगे तो ये शक्तियां जो होते हैं वो तुच्छ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी साधकों को पता है, और गुरुए पहले ये देवी देवताओं का ही लाइन तुम्हें पकड़ाएगा। तो आज जो है मैं एक कहानी के हिसाब से सुनाने वाला हूं, क्योंकि देखो मुझे इतना कहानी सुना नहीं आता। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस बीरा का जो नाम है, इस बीरा का जो नाम है ये पात बीरा बोलते हैं। इसे पात आसामी से में पात बोलते हैं, और हिंदी में अगर बताने जाए तो पत्ता होते हैं, जो पेड़ के पत्ते होते हैं, पत्ते बीरे बोलते हैं इसे। ठीक है, इसका गुणों के वजह से बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उसका नाम ही है, इसके गुणों की वजह से, और इसका एक गुण उसे इसमें विशेष बनाते हैं। और इस बीरा का जो ताकत जब हमने महसूस किया तो ये समझ लो कि छोर बीरा के समान ही टक्कर देने वाला ये एक बीरा है। ठीक है, तो ये समझ लो कि छोर बीरा जो जो कार्य करते हैं तो उसके समान ही ये बीरा करने में सक्षम होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बीराओं का बहुत सारे प्रजाति है। शायद जितने प्रजाति हम लोगों ने अभी तक प्राप्त किए हैं उनके विषय के बारे में, साधनाओं के बारे में, शायद और दो चार होंगे या फिर बहुत सारे होंगे, ये कोई बता नहीं सकता। ठीक है, तो उनके दुनिया में उनका जात प्रजाति सब अलग होते हैं। और बीरा ही कलयुग में एक ऐसा शक्ति है जिसका मायावी शक्ति होने के कारण शरीर भी है, और बिना शरीर के भी बोल सकते हो, माया धारण करके एक शरीर का भी गठन कर सकते हैं। क्योंकि बीरा के अंदर जो होते हैं वो पृथ्वी तत्व भी वो अपने अंदर धारण करके रखे हैं। तो कोई भी एक शरीर का, जैसे बेताल एक शरीर का रूप धारण करके एक मतलब कोई भी वस्तु का रूप धारण करके आ सकता है, मतलब पृथ्वी लोक में कई शक्तियां होते हैं जो पृथ्वी के तत्व ना होने के कारण पृथ्वी में अटैच नहीं होते, वो 1 इंच 2 इंच ऊपर रहते हैं। जब पास से उस शक्ति को आप लोग दर्शन करते हैं तो तब पता चलता है। तो जो शक्तियां पृथ्वी तत्व को धारण करके रखे हैं, प्राप्त है, तो वैसे शक्तियां हमारे मनुष्य के ही तरह उसको आप छू सकते हो, तो वो सामने प्रकट होते हैं एक भौतिक शरीर का प्रस्तुतिकरण लेके, एक माया का रचना करके। ठीक है, तो ये जो बात है अभी कम से कम आप लोगों का 4 साल पहले हुआ था। तब जब मतलब हम हमें बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त नहीं हुए थे। कम से कम जैसे लाल कुबेर का ना ही साधना हमने तब किया था, ना ही बेताल का साधना में हमने बैठा था, तो गुरु से वो प्राप्त नहीं हुए थे। कुछ दो चार चीजें का हम लोगों ने दर्शन किए थे, प्रत्यक्षीकरण किए थे, जो तुम्हारे दादा गुरु जी के आशीर्वाद से, महादेव के कृपा से। तो ये जो बात है आपका एक जगह का है जिसका बोलते हैं नलबारी बोलते हैं, असम में वो नलबारी डिस्ट्रिक्ट है। तो नलबारी बहुत बड़ा एक जगह है जहाँ पे ट्रेन स्टेशन वगैरह सब है। तो नलबारी के वहाँ पे जो जगह है उसका नाम है शोलमारी। उस जगह का नाम शोलमारी है। तो उसमें एक वृद्ध व्यक्ति उसको रखते थे, और जो ये रखते थे उन्होंने साध के नहीं रखा था, उन्होंने खुद साधना इसका नहीं किया था, उनके पिताजी के द्वारा। अभी उनके पिताजी को कैसे सिद्धा वो तो हमें इतना मालूम नहीं था, लेकिन उनको उनके बेटे ने, अर्थात जिस व्यक्ति से हमें इस शक्ति को प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि उनको सिद्ध किया था उन्होंने, उनके पिताजी ने। ठीक है, तो और वो ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो हमसे भी हमारे पिता समान है। तो जब उन्होंने हमें कहा कि उनके पिताजी ने उनको देके गया है, तो मतलब शक्ति को अर्पण किया था उनके पिताजी ने मरने से पहले। और मैंने सभी को कहा था कि बीरा जो होते हैं, बीरा को किसी भी प्रकार से मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मृत होने का उसके योनि में जाना पड़ता है, लेकिन असल में उसको किसी को देना चाहिए। और जब तुम लोग का उम्र होते हैं, जैसे तुम एक बीरा को 10-15 साल से रखे हो, शरीर तुम्हारा मतलब खराब हो रहा है, अभी तुम वयस्क हो रहे हो, उतना सामर्थ्य नहीं रहा कि बीरा को तुम देखभाल कर सको, उसको खिला दुला सको, तो बीरा खुद कहता है कि अभी तुम्हारा शरीर मतलब जड़ रहा है, क्षय हो रहा है, तुम किसी को मुझे अर्पण कर दो या फिर हमेशा के लिए विसर्जन कर दो।
ठीक है। विसर्जन करने का विधि होते हैं, वो विधि जो बीरा तुम्हें अर्पण करेगा वही तुम्हें बता सकता है। तो एक दिन बीरा से मुक्त होना बहुत जरूरी है, नहीं तो भटकते रहोगे उतने साल जितने साल बीरा को रखोगे। तो ये बहुत जरूरी भी बात है। और मुक्त ना करने से जो होते हैं बीराई उपद्रव मचाते हैं उस घर में, जिस घर में तुम रखे हो, जिस स्थान में तुम रहते हो। अगर तुम मर जाते हो किसी को बिना दिए ही, तो वो बीरा उस घर को बहुत सालों तक, जो शायद कम से कम जितने साल उसको रखे हो या फिर उससे भी ज्यादा सालों तक वो बीरा क्षति पहुंचाते रहते हैं। जैसे किसी को नाखून मार दिए, किसी को धक्का मार दिए, कभी कभार कुछ सामान चुरा लेते हैं, घर के बने हुए वस्तु को खा जाते हैं, घर के ऊपर जो छत होते हैं उसमें आवाज करते हैं, दरवाजा वगैरह तोड़ देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। हम जैसे टॉयलेट करते हैं, बीराए भी वैसे ही टॉयलेट पेशाब करके घर को गंदा कर देते हैं। और हम कभी कभार सोच लेते हैं किसी ने हमारे ऊपर बीरा को छोड़ दिया है। और असम में बीरा जो होता है बहुत ही प्रचलित शक्ति है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस वृद्ध व्यक्ति का एक बेटा था, तो उनके बेटे ने शादी किया। शादी करने के बाद वो बाहर काम करने के लिए आते हैं गुवाहाटी शहर में, सिटी में रहकर। और उनके जो पत्नी है और उनका जो बहू है वो घर में ही रहते थे। तो तब बात क्या हुआ कि जो बीरा थे और उस वृद्ध व्यक्ति का उम्र कम से कम अभी तक भी जीवित है, उन्होंने उनके पास 3 सिद्धि थे। एक तो थे बीरा सिद्धि, दूसरा थे उन्होंने खुद का क्या गया पिताजी के उनके आशीर्वाद से क्या था, आत्मा सिद्धि, जो मैंने आप लोगों को कहा था। आत्मा साधन भी क्या था और महाप्रचंड आत्मा साधन भी क्या था, दोनों साधन उनके पास था। तो प्रचंड महाआत्मा जो साधन है उनका अर्पण उन्होंने एक बोरो व्यक्ति को दे दिया था, ठीक है। वो बोरो व्यक्ति देखने में नेपाल के लोग जैसे होते हैं ना, वैसे होते हैं थोड़ा सा। स्वर का मांस उन लोग अति प्रिय होते हैं, देसी दारू बनाते हैं, शायद किसी वीडियो में उनका मैंने जिक्र किया था। और उनका जो आत्मा साधन था उन्होंने उनको मतलब हमें ही दे दिया था। हालांकि इसका आत्मा साधन का ज्ञान हमें आपके दादा गुरु से प्राप्त हुआ था तब। तो जैसे ही ये था, और तीसरा सिद्धि था हनुमान सिद्धि, ठीक है। उस हनुमान सिद्धि का जो नाम है मरकट हनुमान सिद्धि है, उसको बोलते हैं मरकट सिद्धि। या फिर ये भी बोल सकते हो एक पैसा होते हैं, उस पैसा से देखो यहाँ पे एक ऐसा नहीं कि मार का हनुमान सिद्धि ही वो होगा, ठीक है। तो वो पैसा से अलग विधान करके उन्होंने मरकट हनुमान सिद्धि का साधना किया था, ठीक है। तो वो हनुमान जी जो थे उनको हर प्रकार से ज्ञान देते थे, हर प्रकार से उनको मतलब बात आकर बताते थे। लेकिन उनमें से एक क्या हुआ था कि उन्होंने हनुमान जी का सेवा करना बंद कर दिया था, क्योंकि क्या है कि हर समय में वो साधन में नहीं बैठ सकता, और इसमें राम नाम जब तो प्रमुख है और ऊपर से उनके मंत्रों का जाप करना भी बहुत जरूरी है। तब ये सिद्धि का जो शक्ति है वो व्यक्ति को प्राप्त होते रहते हैं। तो उनका अभी कम से कम उम्र अभी तो 88 हो गया होगा, ठीक है 88। जब हम गए थे तभी उनका कम से कम 83 83 84 इतने थे को। ये जो घटना है 4 साल 5 साल पहले का है। तो जैसे ही ये चीज हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके पास जो बीरा थे बहुत शक्तिशाली। तब इस बीरा का ज्ञान हमें मालूम नहीं था। तो ये पत्ता बीरा जो है, पात बीरा जिसे बोलते हैं आसामीस में, तो ये पात बीरा उनके पास थे। तो तब क्या हुआ कि उनका उम्र होने के कारण उस बीरा को मतलब वो भोग देने में अक्षम हो गए थे। और भोग में क्या करते हैं, एक तो ऊपर से वो है हनुमान जी का साधक जो पूरी तरह से ब्रह्मचारी है और सात्विक पद्धति से रहना पड़ता है। वो मांस मछली अंडा शराब इन चीजों का मतलब सेवन ही नहीं करता, ना ही प्याज लहसुन अदरक प्याज खाते हैं। सादा सा जो सब्जियां है उसको उबाल के वो खाते थे, सात्विक भोजन करते थे। तो तब क्या हुआ कि उनको उनको भोग देने में दिक्कत हो गया। भोग जैसे वो आकर ही रात को मदिरा मांगते थे, क्योंकि ये जो है राजसिक शक्तियों में आते हैं बीराए, ये सात्विक ना ही तामसिक शक्तियों में बीराए आते हैं। मैंने पहले भी अनेकों बीराओं का साधना के बारे में कहा है और कुछ 4-6 बीराओं का साधना बताया है। तो उनमें से मैंने कहा है कि जो बीराए होते हैं वो राजसिक शक्ति होते हैं, जो सात्विक तामसिक दोनों भोजन को ग्रहण करते हैं। तो रात को आकर मदिरा मांगते थे, और उसके बाद उनको एक भोजन सबसे अति प्रिय था उस बीरा को। वो था आपका जो मैंने कहा था ना, एक चावल होते हैं उसको मतलब भून कर उस चावल को पीसा जाता है आटे की तरह। तो उस पीसे हुए आटे को जो आपका दूध होता है उसके साथ मिश्रित करके शहद डाल के केले के पत्ते में उसको दिया जाता है। ये उसका एक फेवरेट डिश है, खाना है उनका। उसके बाद है जो छोटे छोटे सूखे मछलियां होते हैं पानी में रहने वाले, वो ये छोटे सूखा मछली उनको प्रिय थे, ठीक है। तो ऐसे भोजन उनको खिलाते थे और अच्छा खासा खाते थे। कम से कम मान लो जैसे 1 किलो चावल का डेली उसको चाहिए था, 1 किलो चावल का। और पहले में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि एक शक्ति रहा तो आप उसको खिलाते ही रहोगे।
और शक्ति भी उतना ही कार्य करते थे। उनके पास उतने सारे मतलब बीमार ग्रसित या फिर कोई भी एक काम किसी का नहीं बना तो ऐसे इतने सारे क्लाइंटों को लाते थे, व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के लाने से उनका उतना खर्चा निकल जाता था। ठीक है, उन लोगों का कार्य में सफलता दिलाकर उनको धन की प्राप्त कराते थे। तो वो इलाज वगैरह करके उनके हाथ में खर्चा निश्चित रूप से आते थे, वो बीरा भी काम करता था। लेकिन जैसे ही उनका ये उम्र हो गया तो उसका प्रभाव उनके ऊपर गिरने लग गया, क्योंकि वो हर समय में उनको भोजन नहीं दे पाते थे, जिसके कारण बीरा ने क्या किया, उनके जो बहू है उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया। जैसे वो किचन में खाना पका रहे हो, एक छोटा सा हाथ निकाल के मछली मांगता है, अगर कभी कभार मछली खाने के लिए वो लाते हैं, वो तो नहीं खाते, उनके जो बहू है वो खाते हैं, तो वो हाथ निकाल के मछली मांगते थे। कभी कभार जैसे ये चावल का उसको बोलते हैं हंडोगुड़ी बोलते हैं आसामीस में, ठीक है, बिहू में खाते हैं, तो ये हंडोगुड़ी उनको मांगते थे कि अमुक वस्तु मुझे दो। तो आवाज आता है, छोटा सा हाथ दिखता है, वो डर के मारे भाग जाते हैं वहां से कि बाबा ये चीज आ गया फिर से। उनको पता था कि उनके साथ एक बीरा रहता है, तो उन्होंने तब उनको अच्छे से प्रत्यक्ष सामने नहीं देखा था, और जैसे ही दिन जाता रहा तो उनके सामने वो बीरा प्रत्यक्ष होने लग गया। वो बीरा पूरे मनुष्य की तरह आते थे, और उस वीरा का जो हाइट था हमने जब देखा तो हमारे कमर से थोड़ा सा ऊंचा था, और कम से कम मान लो 3.5 फीट, ठीक है, 3.5 फीट 4 फीट इतना सा ऊंचा था। और पूरे भालू की तरह उसका बाल होते हैं, पूरे शरीर में बाल होते हैं, नाखून निकले हुए होते हैं, और 2 सामने मुंह की और दांत निकले हुए होते हैं, और आंखें बहुत ही भयंकर रूप में रहते हैं, लाल लाल उसके आंखें होते हैं जो रात में मतलब चमकते रहते हैं, ऐसा आंखें होते हैं बीरा का। और उसका जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो मच्छरदानी जो होते हैं उसके से आर पार निकाल के, हाथ को निकाल के उसको डराते थे, कभी कभार कपड़ा खींच देते थे। और जब भोजन देना बंद कर दिया, वो थोड़ा सा बीच में मतलब अस्वस्थ हो गए थे। और ये जो उनके साथ होते हैं उनको पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि जो हनुमान सिद्धि है उनके कारण जैसे ही वो जोत जलाते हैं अपने सामर्थ्य से जाके, जितने भी हो पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके कानों में आकर बता देते हैं, फिर ध्यान के माध्यम से ही उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, ध्यान के माध्यम से, ये सामने नहीं। जब पहले जब जवान थे, थोड़ा सा उनका उम्र कम थे, तो तब हनुमान जी प्रत्यक्ष उनको दर्शन देते थे उस सिद्धि से। हालांकि उनके आशीर्वाद से उनका जो सिद्धि है हमें भी प्राप्त है, और मैं यही गुरु जी से विनती करता हूँ, आप लोगों के दादा गुरु जी से, बहुत जल्दी से वो साधना भी आप लोग के सामने उजागर करने के लिए बोले तो मैं अवश्य उसका साधना और मंत्र सहित दूंगा। क्योंकि आप लोगों ने हनुमान मार्का सिक्के का साधना सुना है, उसमें सिक्का ना होने से हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण नहीं होते, ठीक है, लेकिन आप लोगों को हनुमान जी का प्रत्यक्षीकरण का साधना चाहिए जो कम दिन का हो। और ये एक ऐसा मंत्र है उनका दिया गया, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, बहुत ही प्रसन्न हूं कि उन्होंने, या फिर बहुत ही भाग्यशाली खुद को समझता हूं कि उन्होंने वो ज्ञान हमें प्राप्त किया। एक ही दिन में जो भक्त होगा, जो हृदय से बुलाएगा और ये साधना को करेगा, एक ही दिन में हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाते हैं। अगर पहला दिन ना मिला तो 5 मंगलवार को करो, निश्चित रूप से सफल हो जाओगे। 5 मंगलवार को, मंगलवार नहीं, 5 बुधवार को करो, बुधवार को किया जाता है, तो 5 बुधवार को किया जाता है, तो 5 बुधवार को करो तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाता है। और ये सिर्फ मंत्रों का ही है, और जब भी ज्यादा नहीं है। और ये एक ऐसा मंत्र था जो उनके पिताजी का दिया गया बहुत ही ताकतवर और सिद्ध मंत्र था, और मंत्र भी इतना लंबा नहीं है, हम खुद आश्चर्यचकित है कि ऐसे मंत्रों से भी मतलब देवी देवता का साधना या फिर प्रत्यक्ष दर्शन करना इतना आसान है, ठीक है। लेकिन ये साधना सफल होने के बाद इस साधना को रखने के लिए उस मंत्रों का एक निश्चित मात्रा तक विधान के अनुसार आप लोगों को जप करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद बाकी का मार्गदर्शन हनुमान जी खुद करते हैं उस साधक के साथ। तो एक ऐसा मायावी ये साधना है जो प्रभु हनुमान जी को प्रत्यक्ष दर्शन कराने का या फिर करने का बहुत ही सरल विधि है, और इतने ताकतवर विधि है कि मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो वो प्राप्त हुआ था। तो हनुमान जी बता देते थे कि अमुक समय में तुम्हारा शरीर मतलब अस्वस्थ हो सकता है, तुम बीमार हो सकते हो। तो ये देवी देवताओं की सिद्धि से मैंने पहले भी कहा था कि भविष्य का दर्शन या फिर भविष्य के बातों को भी पता लगते हैं। तो ये विधान उनको ये बता देते थे, ये सिद्धि से उनको पता लग जाता था। तो जैसे ही अस्वस्थ हो जाते थे तो तब क्या करते थे कि वो बीरा आकर उनको परेशान करते थे, क्योंकि उनको भोजन नहीं देते थे। क्योंकि पहले रात को जब वो लोगों का चिकित्सा करते थे तो बीरा से ही अक्सर काम लेते थे। तो बीरा को अमुक घर में जाओ, क्या समस्या है देख कर आओ, उसको कैसे निवारण होगा। कई किसी के घर में मतलब औषध या फिर कोई भी तंत्र करके कुछ दबा के रखा है, तो वो बीरा को भेज के निकाल के लाते थे। जैसे ही सामान निकाल दिया, वो लोग फोन करके बता देंगे कि मेरे शक्ति के जरिए फिर मेरे बीरा के जरिए इसको निकाल दिया है, आप सुबह उठकर देखना कि अमुक जगह में वो सामान पड़ा रहेगा जो तुम्हारे घर में काटा गया है।
तो इतने शक्तिशाली थे कि तंत्रों के सामानों को तक ये बीरा निकाल देते थे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, वो बिना जाए ही दूर दराज के कामों को, क्योंकि बीरा का जो रेंज होते हैं वो अनलिमिट होते हैं, मैंने कहा था। तो ये उसी भांति ही इसका भी अनलिमिट था कि असम के कोई भी जगह हो, कभी कभार तो ऐसा है कि जो 700-800 किलोमीटर के जगह है वहां पे वेस्ट बंगाल, बिहार, ऐसे जगह तक वो बीरा को भेजकर काम कर चुके थे। तो हर रोज भोग खिलाते थे और उनका काम करता रहा, उनका आमदन भी हो जाता रहा, घर तक उन्होंने खड़े कर दिए थे, अच्छा घर। उनके बेटा तो अभी नौकरी में जॉब कर मतलब एक कंपनी में नौकरी करते हैं, तो उनको इतना तनख्वाह नहीं मिलता, लेकिन जो घर वगैरह बस्ती वगैरह बनाया है तो वही बीरा के आशीर्वाद से। तो तब उनका क्या हुआ, जब उनका उम्र हो गया तो बीरा क्या होते हैं, ऐसे रात को परेशान करते हैं। जब वो क्रोधित हो गया कि मुझे भोजन बहुत दिनों से नहीं मिला, तो उसके उनके जो बहू है, तो बहू के ऊपर उन्होंने ये जो बीरा है जाके नाखून मारते थे, नोच देते थे नाखून से, तो इस प्रकार का अत्याचार करने लग जाए। उसके बाद जैसे खाना बना के परोस के आए हैं तो थाली को फेंक देते थे, उसके बाद खाना खाते टाइम रेत लाकर उसमें फेंक देते थे, तो ऐसे अत्याचार करने लगे। तब उनको दिक्कत क्या था कि पिताजी ने उनको विसर्जन का विधि सिखाया था, लेकिन वो विसर्जन का जो विधि था वो उनके जहन से निकल गया था, क्योंकि जब हमारा उम्र ढलता है तब क्या होते हैं, एक बच्चे की तरह माइंड लोगों का बन जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी अगर जाऊंगा वो पहचाने की भी नहीं, जब थोड़ा सा याद दिलाऊंगा तब पहचान जाएंगे। और उनका स्मरण शक्ति तब कम हो गया था और सुनने का ताकत भी कम हो गया था, जिसके वजह से उनको सबसे दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनको एक बारी अगर बोलोगे तो नहीं सुनते थे, तो उसका फायदा जो है ये बीरा उठाते थे और बहुत ही दिक्कत करने लगे। और जब उनको विसर्जन का विधि अच्छे से मतलब याद नहीं आ रहा था, तो तब वो परेशान हो गए कि किस प्रकार किया जाए, ठीक है। तो तब क्या हुआ कि एक शिष्य हमारा यहाँ पे, वही नलबारी डिस्ट्रिक्ट का, वही सोलमारी का एक शिष्य यहाँ पे दुकान लगाता था। जैसे नॉर्मली सामान मिलते हैं, जैसे यहाँ पे भूतनाथ शमशान में एक दुकान है, वो उनका है, तो उस दुकान में दिया वगैरह, सिगरेट वगैरह ये सभी बिकते थे, मतलब बस हर चीजें वो सामान ऐसे बिकते थे, ठीक है। जैसे गुटखा वगैरह ऐसे मिल जाते थे, एक छोटा सा दुकान देते थे। और कभी कभार उनको मतलब दिन का तनख्वाह करने के लिए मिल गया कहीं पे जमीन, मतलब मिट्टी वगैरह काटने का काम, तो वो उसमें भी निकल जाते थे। तो वो शिष्य को मतलब जो है पता लग गया और उनके आस पड़ोस का ही था। तब हमसे आकर उन्होंने बात किया कि बाबा ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा हुआ, घटना हुआ है, हमारे अमुक जगह में हुआ है। तो उनका ही रखा गया चीज है। और हालांकि हनुमान सिद्धि थे, लेकिन अभी आप लोग ये बोलो कि हनुमान जी होने के बावजूद भी क्या हुआ, क्योंकि देखो उन्होंने अपने सिद्धि को अलग अलग करके रखा था, ठीक है। और ऊपर से तब उन्होंने, जब ये बीरा ऐसा अत्याचार कर रहे थे, तब हनुमान सिद्धि के जो साधना है उनको वो कंटिन्यू कर रहे थे, ना ही मंत्रों का जाप कर रहे थे, ठीक है। कुछ समय के लिए वो बांध देता है, फिर से जब समय होता है वो बंधन खुल जाते हैं तो फिर से आ जाता है। और बीरा तब बहुत शक्तिशाली बन गए थे और क्रोधित अवस्था में भी थे, जो जैसे कभी कभार पत्थर फेंक देते हैं। और हनुमान जो सिद्धि है, वो अगर कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उनके मंत्रोच्चारण करते रहना होगा, तभी वो सिद्धि आपके पास रहेंगी। एक बात है ना कि देवी देवताओं को आप लोगों ने साथ के रखा है, उनको अगर आप पूजा करोगे नहीं, उनको जब कर आप करोगे ही नहीं उनके मंत्रों को, तो उनके कृपा आपको कैसे प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। कोई भी एक वस्तु में श्रम करना आवश्यक है। साधना का मार्ग भी वही बताते हैं। साधना का मार्ग ये नहीं है कि मंत्रोच्चारण किया, शक्ति आ गया और शक्ति से कुछ भी करा लो। ये एक उसी भांति भक्ति है जिस भांति आप घर में देवी देवताओं का पूजा करते हो। भक्ति ही मूल तत्व है साधना का, ठीक है, मूल चीज है। तो उनका क्या हुआ, तब वो कार्य जो है वो नहीं कर सका था, और ऊपर से उनको मंत्र वगैरह भी ज्ञान नहीं रहा, अपने जहन से वो निकल जाते थे। कभी कभार कोई आता है तो जैसे एक धागा बांध देना, रक्षा धागा कुछ वगैरह, ऐसे मंत्रों से वो करते रहे। वो उसको जब बोलते हैं, वो हाथ में वो सूते से बनाकर देते थे। छोटे बच्चे अगर डर जाते हैं तो पानी को झाड़ के देते थे। लेकिन बीरा को रोकने वाला जो मंत्र है और जितने भी सारे ये बांधने वाले मंत्र है वो भूल गए थे तब। तो हमें परेशानी का बारे में वो व्यक्ति ने बताया कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसको बांधने के लिए मतलब ऐसे दिक्कतें कर रहे हैं। और ये जो दिक्कत है तब उनके ही घर में नहीं, खाने ना देने के कारण आसपास के 4-5 घरों में वो बीरा जाके दिक्कतें करते थे। जैसे फल का वृक्ष है, उनमें से सुबह देख कर आया कि केले का वृक्ष में केले लगे हुए हैं, वो पके भी है, वो केले तोड़ दिए। जैसे आम का वृक्ष, आम फूलने के टाइम में जब वो आम पक गए तो पूरे आमों को वो उठाकर ले जाते थे, वो पेड़ से तोड़ के। और उसके बाद कई घर में मछली बनी है तो उसको छुड़ा के ले जाते थे। तो ऐसा उस बीरा का तब स्वभाव बन गया था, उसी इलाके में परेशान करने दिक्कत कर दिया था। और जैसे ये परेशानी होते थे तो व्यक्ति को पता था, उनके आसपास के लोगों को, ये बुढ़े ने रखा है, इस वृद्ध व्यक्ति ने रखा है, तो इनका ही
ये शक्ति शायद आकर या फिर यही वीरा शायद आकर ऐसा कर रहा है। तो सभी मोहल्ले वाले को पता लग गया था, और ये जिस व्यक्ति ने हमें कांड बताया वो उनके घर के ही थे। तो जैसे ही हमें ये बात सुना तो लग गया पता कि हाँ शायद ये गलत हो रहा है। तो मैंने कुछ समय के पश्चात जाने के लिए सोचा। हम मेरे साथ दो गुरु भाइयों को लेके गए जो मेरे से छोटा है। तो उनके साथ जाकर मैंने उनके घर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उस वीरा को आभास हो गया कि किसी का आगमन हो गया है मुझे ले जाने के लिए। तो उसने धड़ाम करके एक सामान जो है वो हमारे पास तक फेंक दिया था सीधा। और ऐसा मतलब शक्ति का प्रभाव शायद पहले कभी नहीं देखा था। बहुत सारे चीजों में हमने गया था, लेकिन ये जो वीरा थे वो बहुत ही क्रोध अवस्था में भी थे, और सामान को सीधा दिन रात का कोई फर्क नहीं है उनको सीधा फेंक देते थे। तो तब हमें इतना मालूम नहीं था कि उस वीरा को बांधा कैसे जाए। ठीक है, तो हमने उनका उस वीरा का आह्वान किया, पकड़ने के लिए भी कोशिशें की, शिव के मंत्रों का भी प्रयोग किया। उसके बाद माता काली के भी मंत्रों से बांधने के लिए कोशिश की, लेकिन जैसे ही बांधते हैं कुछ क्षण रहते हैं उसके बाद फिर से फिसल के निकल जाते हैं। वो उसका माया परछाई की तरह बनाकर वो उसको निकल लेते हैं, फिसला के वो निकल जाते हैं। इतना शक्तिशाली हो गया था और इतना ताकतवर भी थे। ठीक है, तो पहले बातों में तो हमें तो समझ नहीं आया कि उसको बांधा कैसे जाए। ठीक है, अभी यहां पे एक बात सुनना, यहां पे सबसे बड़ा लीला बता रहा हूं हनुमान जी का ही। ठीक है, तो जैसे ही वो हमारे हाथ से छूट जाता था तो फिर से पकड़ने की कोशिश किए। कम से कम गुरु भाई और हमने मिलकर कोशिश की 15-14 बार, 14-15 बार हम लोगों ने कोशिश की है। लेकिन हर बार कोशिश करते 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 रात के पूरे, सुबह हम जाके उनके पास पहुंचे थे 11:30 बजे। उससे मतलब करते करते हमारा रात हो गया, 9 बज गए थे, पूरे रात का 9 बज गए थे, और हमें गुवाहाटी लौटना भी था। ठीक है, तो रात को गाड़ी भी नहीं थी और हमारा अपना पर्सनली गाड़ी लेके गए थे तब हालांकि, और उन लोगों ने ही खुद खर्चा दिया था कि गुरुजी आओ और या इसको लेके जाओ यहाँ से। और उस व्यक्ति का, हाँ, उस व्यक्ति का जो नाम थे चाणक्य थे, चाणक्य राजवंशी। नलबारी डिस्ट्रिक्ट में अक्सर जो टाइटल होते हैं वो राजवंशी निकले लिखते हैं। ठीक है, तो उनका आया कि गुरुजी इसको लेके जाओ। तो उसके बाद जैसे ही हम गए तो 14-15 बार कोशिश किए तो निकल गए। तो निकलने के पश्चात हमें लगा कि ये ऐसे नहीं आएंगे, तो इसके विषय को जानना होगा। तो उनके घर के है कुछ जमीन है, ठीक है, थोड़ा सा मुट्ठी जमीन, उसके मिट्टी लिया। मिट्टी लेने कुछ वस्तुएं जो होते हैं वो हमने उस घर से उठाकर लाया, जिससे हमें पता लग सके उस घर को देखने के बाद कि समस्या क्या है, किस हिसाब से, किस मंत्रों के जरिए, किस देवी देवता के जरिए उसको हम निकाल सकते हैं, बांध सकते हैं। तब गुरु भाइयों ने एक बात कहा था कि अगर चाहो तो शिवा भाई आप एक काम करो, अग्निबाण मार दो इसमें। और याद रखना, मैंने एक बात आप लोगों को शायद कहा था कि अग्निबाण जो होते हैं उसको मारा जा सकता है, उससे चोर वीरा को तक भस्मीभूत किया जा सकता है, लेकिन तभी जब उस वीरा को आवाहन करके आसन में बैठाया जाए, क्योंकि वीरा हो कोई भी शक्ति हो। याद रखना, मैंने ट्रांसफर आए हुए लोगों को भी कहा है कि आसन देने से ही वो शक्ति उसमें विराजमान होंगे, और उसके बाद जाकर तुम्हारे आसन के शक्ति से ही तुम शक्ति को चला सकोगे या फिर उसको नियंत्रित कर रख पाओगे। और बिना आसन के कोई भी शक्ति किसी के साथ नहीं रहता। ऐसा नहीं कि आसन देने के बाद तुम्हें घर में ही तुम शक्ति को आह्वान कर सकते हो। आसन देने के बाद तुम कहीं पर भी जाओ, वो शक्ति आह्वान करते समय तुम्हारे सामने प्रकट होता है। तो वो आसन में नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि कम से कम 7-8 महीने से उसको भोग दिया नहीं गया था, और ना ही उसने उसको किसी भी प्रकार से बुलाकर कोई कार्य लिया था। बहुत दिनों से उसके उस व्यक्ति के साथ बातचीत भी नहीं हो रहा था, ना ही शक्ति का। ठीक है, तो इसलिए और भड़के हुए थे, क्योंकि उनका शरीर अस्वस्थ हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये अवस्था बनी तो हम ना उस दिन चले आए कि जाकर देखते हैं अपने आसन में। और आने से पहले दिक्कतें ज्यादा ना हो तो उसके लिए उन लोग का सुरक्षा, उनके जो बहू है उनका सुरक्षा के लिए कुछ करके आए थे। और हम लोगों ने क्या किया कि घर को चारों तरफ से बांध दिया। अक्सर क्या होते हैं, कई लोग, तुम लोग को एक प्रश्नों का उत्तर देता हूं कि कई लोग क्या करते हैं कि शक्ति का प्रभाव देखने के बाद कोई अगर किसी के ऊपर शक्तियां छोड़ते हैं तो गलती क्या कर देते हैं कि पूरे घर को बांध देते हैं। ये सबसे बड़ा गलती है लोगों का, ये याद रखना। अभी ये गलती क्यों बता रहा हूं वो सुनो। जब तुम लोग चारों तरफ से घर को बांध देते हो, ये उनको ही समझ आएगा, सही साधक है जिनको गुरु ने सही ज्ञान दी है, तो उनको पता लग गया कि ये जो घेरा को तुम लोग, जैसे घर है चारों तरफ से तुम इसको मतलब बंधित कर देते हो, तब तुम लोगों का लक्ष्मी रुक जाते हैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी का भी आगमन होते हैं। ठीक है, तो वो आगमन जो होते हैं वो खच जाते हैं, घर के जो उन्नति है वो रुक जाते हैं। तो उसके लिए कभी भी घर को बंधन करो तो एक कोने को छोड़ना चाहिए।
ठीक है, अभी ये कोना कौन सा तुम छोड़ोगे, ये तुम लोगों के ऊपर है। क्योंकि देखो, शत्रु भी अगर वार करते हैं, जब चारों दिशाओं में देखेंगे कि कोई भी दिशा नहीं है, जैसे मान लो को पता नहीं लगेंगे कि तुम लोगों का घेरा बंधन है या फिर घर को बंधित करके रखे हो, तो वो जब घर के ऊपर प्रयोग करेंगे, अगर वो कोना बंधित है तो वो उसका जो बाण है वो लौटकर फिर से आ जाएगा कि नहीं, उसमें प्रयोग नहीं हुआ, तो उनको पता नहीं लगेंगे। लेकिन ये तुम लोग के विचार के अनुसार, जिससे भी तुम घर को बंधन करो, जिस साइड को भी खुला रखो, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए गुप्त भाव से। तो एक कोना घर को छोड़ना चाहिए, संपूर्ण भाव से घर को बंधित नहीं करना चाहिए। घर बंधन करने से पूरी तरह से चारों दिशाओं से दिक्कतें हो जाती, तो एक दिशा को छोड़ के रखना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि उनके चारों दिशाओं को ही बांध करके आ गए, ठीक है, क्योंकि इसमें परिस्थिति अलग थे, जिसके कारण कुछ क्षण के लिए 2-3 दिन के लिए रोक सकूं। तो उसके बाद ये जो घटना हुआ, तुम लोग के दादा गुरु जी को बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है पिताजी, हर तरफ से बंधन करने के लिए कोशिश की, माता काली के मंत्रों का भी उपयोग कर लिया, शिव जी के भी कर लिए, ठीक है, तो हर तरफ से ये नाकाम रहा, विफल हो गया। वो हर बार जो होते हैं परछाई की तरह बन के, एक छाया बन के निकल जाते हैं फिसल के, ऐसा वस्तु है। तो ये बीरा को नाम बोल रहे थे, वो पाद बीरा बोलते थे, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारे दादा गुरुजी ने बोला कि ठीक है, मैं रात को देखकर, ध्यान से देखकर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने ध्यान में बैठा, तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ये जो शक्ति है, इसको तुम ऐसे मंत्रों से नहीं बांध सकते, इसके लिए स्वयं बजरंगबली ही काबिल है, क्योंकि ऐसे असुरी शक्ति को बांधने के लिए उनके ऐसा पराक्रमी और महाबली महावीर कोई नहीं है। हालांकि उनके वहां पे भी वो साधन भी उन्होंने करके रखा है, हमें पता था, लेकिन हमने इतना विषय को विस्तार से नहीं बताया था कि उन्होंने बजरंगबली का भी सेवा करते रहे, उनका भी साधन सिद्ध करके रखे थे। लेकिन उन्होंने तभी वही चीज को भाप करके बोल दिया, अगर उनके देवी शक्तिशाली होता या फिर उनका पूजा वगैरह वो करते रहते, तो ये शक्ति उनके नीचे रहता, दबा के रखता। लेकिन उन्होंने मतलब शरीर गिरने के कारण उनके मंत्रों का उच्चारण करना बंद कर दिया, पूजा नहीं करते, तो जिसके कारण ये असुरी शक्ति उनके ऊपर ज्यादा हावी हो गया है। और ये जो शक्तियां होते हैं, ये भुक्कर होते हैं असल में, इनको भोग देने से कुछ भी करा लो वीरा से, ऐसा होते हैं। और आसानी से थोड़े ही भोग में ये मान भी जाते हैं। जैसे अभी, जैसे किसी एक व्यक्ति का कार्य गया, तुम्हें 5,000 रुपया लाभ हुआ, उनमें से 1 किलो का अगर वो चावल का वो पिसा हुआ आटे की तरह वो खाता भी है दूध के साथ, कितने का होगा? ज्यादा से ज्यादा तुम लोग का 500 रुपये का खर्चा होगा, तो 4,500 तुम्हें लाभ करा दी। तो ऐसे वो लाभ भी कराते हैं, ठीक है। और जितने भी काम वो वृद्ध व्यक्ति के पास आते थे, तो इस बीरा के जरिए करते थे। तो जैसे ही ये बात उन्होंने, दादाजी ने आप लोगों के बताया, तो उसके बाद हमने कहा को ठीक है, तो उनके ही सिद्धि से देखते हैं। तो उसके बाद ये जो कार्य हुआ, ये हमारे हाथ में नहीं था तब, सही बताओ तो मुझे बड़े दावा करके भी कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये जो कार्य किए थे तुम्हारे दादा गुरुजी ने किया था। तो तब हमने उनसे प्रार्थना की कि आप ही का इसको कर दो, तो फिर हमारे हाथ से नहीं हो रहा है, और उसके विषय को हम विस्तार से भी समझाओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि शक्ति के विषय को तो शक्ति ही बताएगा, लेकिन अभी मैं उसको पकड़ के लाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो और हमें मालूम था कि कोई अगर किसी घर में शक्ति है, तो उस घर में से कौन से वस्तु लाना चाहिए जिससे उसको बुलाकर मतलब प्रकट किया जा सके, ठीक है। वो सामग्री वगैरह भी लाके लाया था, और उसके बाद उनके घर के जिस व्यक्ति ने उसको रखा था, उस व्यक्ति के नाम की आवश्यकता थी, ठीक है। तो उनके व्यक्ति के नाम के अनुसार उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होगा, मुझे जाना होगा। तो तब तुम्हारे दादा गुरुजी ने वहां पे गया, और जाने से पहले उन्होंने हनुमान जी से इस विषय में बाबा से बात कर लिया था कि बाबा इसके जरिए क्या किया जाए। तो ये आप लोगों के दादा गुरुजी ने हमें बताया है, हमें हालांकि इतना, मैं तो खुद नहीं था कि जब बात कर रहे थे, तो उनको बाबा ने कहा कि इस चीज को लेने के लिए मुझे जाना नहीं है, ठीक है। एक जो होते हैं ब्रह्म दृष्टि बोलते हैं उसे, ठीक है, एक कोई हनुमान जी का ही सेवक शक्ति है, ये समझ लो। हालांकि उसका साधना हमें प्राप्त है। तो ये जो ब्रह्म दृष्टि नाम का एक शक्ति है, तो ऐसा था कि हनुमान जी के ही मतलब सेवक थे। तो उन्होंने कहा कि एक मच्छर को पकड़ने के लिए मैं क्यों जाऊं, एक ऐसा समझ लो, ठीक है। उन्होंने अलग भाव से कहा था कि उसको पकड़ने के लिए जाने की आवश्यक नहीं है, तो आप मेरे ये जो शक्ति है इसको आप लेके जाओ, इसको आदेश करो। तो उसके बाद कहा कि ये जो सेवक आपका है, इसका आह्वान कैसे किया जाए। तो तब तुम्हारे दादाजी गुरु को क्या प्राप्त हुआ कि ब्रह्म दृष्टि का साधना का प्राप्त हुआ, ठीक है। कहा कि इसको आवाहन करो, और जल्दी से आवाहन में क्या हुआ कि 3 दिन का वक्त लग गया, ठीक है। हालांकि हमने उनसे 4-5 दिन का मोहलत लिया था कि हम 4-5 दिन में या फिर इस हफ्ते के अंदर आएंगे, इस विषय को पहले देख लेते हैं कि किस हिसाब से उसको समाधान किया जाए, क्योंकि हम मंत्रों का उपयोग कर चुके हैं, जिसके कारण ये पकड़ में नहीं आ रहे। तो अभी देखो, शक्ति अगर सामने प्रत्यक्ष हो तो उसको बांधना, बोतल में बंद करके लाना आसान है,
लेकिन जब शक्ति एक परछाई की तरह हो जाएगा तो एक परछाई को कौन बांध सकता है। तो वो माया रच के वो निकल जाते थे, जैसे ही पकड़ लिया फिर से माया रच के निकल जाते थे। तो तब हम लोगों ने दादा गुरु से उपेक्षा की, तो उन्होंने बाबा से बात करके उस ब्रह्म दृष्टि का आह्वान किया। ब्रह्म दृष्टि ही बोलते हैं उसको, ठीक है। उसका नजर जो है वो हर तरफ से है, कोई भी शक्ति उससे बच नहीं सकता। ब्रह्म दृष्टि दृष्टि इसलिए नाम है। तो जैसे उनका आवाहन किया 3 दिन के अंदर, तो आवाहन होने के बाद उन्होंने आज्ञा मांगा और बाबा से प्रार्थना करके, हनुमान जी से प्रार्थना करके उस शक्ति के साथ विराजमान होकर अपने साथ लेकर गए। ले जाने के बाद तब उन्होंने उस बीरा को पकड़ा, ठीक है। तो पकड़ने के बाद हालांकि उनको एक बोतल में ही बंद करके लाए थे। अक्सर क्या होते हैं कि बीरा को जब पकड़ा जाता है तो बोतल में ही अक्सर बंद करके लाया जाता है। और अभी बोलो एक ऐसा बोतल, जो बोतल होते हैं वो पहले जो थे सलाइन का बोतल होते थे, ठीक है। अभी भी अक्सर क्या होता है, वो कम हो चुके हैं जो शीशे का बोतल है, अभी प्लास्टिक आते हैं। जो सेलाइन होते हैं ना, हॉस्पिटल में रहते हैं, वो सेलाइन का बोतल लाते थे। तो वो सेलाइन के बोतल में ढक्कन को बंद करके, अच्छा वाला जो रबर का ढक्कन मिलते थे वैसे ही वो लेके गए, तो उसमें बंद करके उसको लाए थे। और लाने के पश्चात एक बात थी और वहां पे कि जो उसके साधक थे, जो वृद्ध व्यक्ति थे, उसको एक छोटी उसने दिया था, लेकिन जब छोटी जाकर देखा वो भी उनके पास नहीं थे। अर्थात ये बीरा इसके लिए उनके ऊपर भड़के हुए थे, इसलिए उनके ऊपर अधीनता उनके ऊपर नहीं थे, या फिर उनको वश नहीं कर पाए थे, बातों को नहीं सुन रहा था, अत्याचार कर रहा था, कि जो छोटी बीरा ने उनको दिया था वो छोटी का भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा, कई जगह में रख दिया। और मैंने पहले भी कहा था कि चोर बीरा को जब पकड़ा जाता है तो छोटी देते हैं। अगर छोटी आपके हाथ से निकल गई तो बीरा भी निकल गया। उनके पास हनुमान सिद्धि था, या फिर उनके आशीर्वाद तो कम से कम थे, जिसके कारण वो सुरक्षित रहते थे। और उनके बहू के साथ कुछ भी नहीं थे, और उनका उम्र भी हो गया था, जिससे वो सुरक्षा करने में भी अक्षम हो गए, जिसके कारण वो बीरा का प्रभाव ज्यादा आ गया। तो वो छोटी के बारे में पूछा था एक दफा आपके दादा ने, तो उनके कानों में पास जाकर जोर से बोला कि एक छोटी थे, वो क्या किया आपने। बोला कि वो मेरे अलमारी में रखे हुए थे एक जगह में, काले कपड़े से बांध के देखता हूं। जाके देखा वो काले कपड़े तो है, लेकिन वो छोटी वहां पे नहीं थे।